नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 158 के बाद से। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 157 तक पढ़ा था और जाना था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कौन कौन से सेक्शन प्री के पर्पज़ से और कौन कौन से सेक्शन मीन्स के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से सेक्शन दोनों के पर्पज़ से ही इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 158 के बाद। आज के वीडियो को हमें बिल्कुल भी स्किप किए बिना स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से सुनना है और अपने बैरक में अंडरलाइन कर लेना है जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 158। ये बात करता है आवश्यक व्यय का उपनिधान द्वारा प्रतिसंधाय, उपनिधाता द्वारा प्रतिसंधाय। इट मीन्स कि जब आप बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करते हैं तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होता है बेलर और एक होता है बेली। तो जब बेलर ने अपना कोई भी गुड्स या अपनी कोई भी थिंग्स बेली को बेलमेंट पर दी, यानी उसे उपनिधान दी या उसे दिया, और उसमें जो भी कुछ नेसेसरी एक्सपेंसेस हुए उसका जो प्रतिसंधाय रीपेमेंट है वो उपनिधाता द्वारा किया जाएगा। उस टाइम पर बेली ने कर दिया, पर नाउ अब बेलर को उसे लौटाना पड़ेगा। जैसे कि जहाँ की उपनिधान की शर्तों के अनुसार उपनिहिती द्वारा उपनिधाता के लिए माल रखा जाना या प्रवरण किया जाना हो अथवा उस पर काम कराया जाना हो और उपनिहिती को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता, उपनिहिती को कुछ भी उसके बदले नहीं मिलता और उसने आपके सामान में कुछ नेसेसरी एक्सपेंसेस कर दी हैं, तो वो क्या करना पड़ेगा, उसको उपनिधाता को उसे देना पड़ेगा। इट भी सिंपल सी बात ये है कि बेलर ने कोई अपने गुड्स या थिंग को बेली को बेलमेंट किए और बेली ने उस पर कोई भी नेसेसरी एक्सपेंसेस कर दिए, तो अभी जो नेसेसरी एक्सपेंसेस किए इसका जो भी खर्चा होगा वो बेलर से वो ले सकता है। सिंपली ये इतनी बात कहता है। नाउ हम बात करते हैं सेक्शन 159 के ऊपर। सेक्शन 159 बताता है अनुग्रहिक यानी ग्रेटिट्यूअसली यानी फ्री रूप से उधार दिए गए माल का प्रत्यावर्तन, यानी जब आप किसी को फ्रीली कुछ चीज़ देते हो, फ्री में देते हो, उसके बदले कोई भी रेंट चार्ज नहीं करते हो या कुछ भी नहीं करते हो, तो क्या होता है, तो फिर मतलब इसमें क्या होता है, इसमें बेलर के क्या राइट होंगे, बेली के क्या राइट होंगे, क्योंकि आप फ्री में दे रहे हो। ठीक है, किसी चीज़ को उपयोगार्थ उधार पर देने वाला यदि वह उधार अनुग्रहित रूप से दिया जाता है, मतलब बेलर ने फ्रीली दिया है, वो कैसा, उस पर कोई भी चार्ज नहीं कर रहा है, ना ही कोई रेंट मांग रहा है, उसने वो कैसा दिया है, बिल्कुल फ्रीली दिया है। अब जब उसने ये चीज़ फ्रीली दी है तो इसका क्या मतलब निकलेगा, उसने वो चीज़ बेलर को क्या दे दी, बेली को फ्री में दे दी। तो अब वो जब भी चाहे एक तो उससे वो चीज़ वापस ले सकता है। इसमें लिखा है कि जब भी उसने अनुग्रहित रूप से दी यानी फ्री में दी है तो वो जब भी चाहे उसे क्या कर लेगा, वापस ले सकता है। पहली बात तो ये है कि वो जब भी चाहेगा उसे वापस ले लेगा, चाहे उसने किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए दी हो या स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी हो, वो जब भी चाहेगा क्या कर लेगा, उसे वापस ले लेगा। एक तो ये बात बताई गई है। सेकेंडली इसमें बताया गया है लेकिन आपने कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए दी, ठीक है, तो आप इसे कभी भी वापस ले सकते हो क्योंकि आपने फ्रीली दी है। बेलर ने अगर अपना गुड्स या अपनी थिंग्स फ्रीली बेली को दी हो तो वो जब चाहे उसे वापस ले सकता है। ठीक है, चाहे भी कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी हो या स्पेसिफिक टाइम के लिए दी हो, वो वापस ले सकता है। सेकंड इसमें बात ये आती है किंतु आपने उसे फ्री दिया था, ठीक है, तो आप वापस तो ले सकते हो, बट उसने आपकी बात मान के कि उसने आपसे पहले ही बोल दिया कि मुझे 2 दिन के लिए चाहिए एंड यू सेड ओके। अब उसके बाद उसने कुछ भी व्यवस्था कर ली या उसने उसके ऊपर कुछ भी अपना घर पे एक कार्यक्रम, ठीक है, अपने घर पे कुछ भी प्रोग्राम रख लिया और अब आप उसे वापस लेने पहुंच जाओ और उसको कुछ लॉस हो जाए तो वो लॉस आपसे ले सकता है। ठीक है, इसमें सिंपली इतनी ही बात की गई है, किसी चीज़ को उपयोगार्थ उधार पर देने वाला यदि वह उधार फ्रीली दिया जाता है तो किसी भी समय उसकी वापसी की अपेक्षा कर सकता है। वो किसी भी समय बोल सकता है कि मेरी चीज़ को रिटर्न कर दो, चाहे आपने स्पेसिफिक टाइम के लिए दी हो, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी हो। लेकिन आपके भरोसे उसने कुछ कार्य कर लिया और आपने उससे पहले उससे वापस मांग ली और उसे कुछ हानि हुई आपकी वजह से वापस लेने से, तो अब आपको उसे क्या देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। इसमें क्षतिपूर्ति कहा गया, प्रतिकर नहीं कहा गया, क्योंकि आपके बीच में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था जिसमें आपने उसको बदले में रेंट लिया हो। अगर आप रेंट लोगे तो फिर प्रतिकर देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन, बट आपने फ्रीली दिया है तो आपको इंडेमिनिटी यानी उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, सेक्शन 160 बोलता है समय के अवसान
स्थान पर या प्रयोजन पूरा हो जाने पर उपनीत माल की वापसी। सिंपल सी बात है, आपने जिस काम के लिए लिया वो काम पूरा हो गया, नाउ अब आपको माल वापस कर देना चाहिए। 160 सेक्शन सिर्फ इतना ही कहता है, रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और एकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस। यदि आपका पर्पस पूरा हो गया है या आपका टाइम खत्म हो गया है, आपको उस चीज़ को वापस कर देना चाहिए। 160 सेक्शन इतना ही कहता है। सेक्शन 162 कहता है, देखिए, ओके, आनुग्रहिक 160 पढ़ा था, 161, जबकि माल सम्यक रूप से वापस न किया जाए तब उपनिहिति का उत्तरदायित्व। आपका टाइम भी पूरा हो गया या आपका पर्पस भी पूरा हो गया और आप माल वापस भी नहीं कर रहे हो। अगर आप वापस माल नहीं करोगे तो अगर फिर उस माल में कुछ भी हानि होती है या कुछ भी लॉस होता है तो बेली क्या होगा, बेली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा उस लॉस के लिए। सेक्शन 161 इतना ही कहता है। सेक्शन 160, अगर आपका काम पूरा हो गया है देन माल वापस कर दो। सेक्शन 161, आपका काम पूरा हो गया, आपने फिर भी माल वापस नहीं किया, अब जो भी हानि होती है वो आपको देनी पड़ेगी बेली को, ठीक है। सेक्शन 162 प्री के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आनुग्रहिक उपनिधान का मृत्यु से पर्यावसन, टर्मिनेशन ऑफ फ्रीली बेलमेंट बाय डेथ। जब आपने कोई बेलमेंट फ्रीली किया होता है और उसमें बेलर मर जाता है, वैसी टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो जाता है। ये 162 सिर्फ इतनी ही बात करता है। सेक्शन 163 प्री के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बार बार इसके इलस्ट्रेशन पूछा जाता है। इलस्ट्रेशन सिर्फ इतनी बात कहता है कि बेलर ने अपना सामान बेली को दिया, ठीक है, एक उधार के तौर पर उसने अपना सामान बेली को दिया, बेली ने उस सामान को रखा, पर उस सामान को रखने के दौरान उस सामान में, उस वस्तु में या उस माल में कुछ वृद्धि हो गई, तो उस वृद्धि का हकदार कौन होगा, बेली होगा कि बेलर होगा? ऑफकोर्स बेलर होगा। पर यहाँ बेली ये बोलता है कि देखो तुमने माल तो मुझे दिया था, माल की देखभाल तो मैंने की, अब इसमें कुछ भी वृद्धि हो गई है तो वृद्धि मेरी है, नहीं वो वृद्धि आपकी नहीं है। सेक्शन 163 यही बोलता है, उपनिधाता उपनिहित माल में हुई वृद्धि या उससे हुए लाभ का अधिकार रखता है। वह वृद्धि और लाभ जो होगा वो बेलर का ही होगा, ना कि बेली का। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ के आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन बोलता है, का एक गौ को देखभाल के लिए खा की अभिरक्षा में छोड़ता है। इट मीन्स ए की एक क्या है, गाय है, जिसे वो उसकी टेक केयर के लिए बी को देता है, ठीक है। पर उस टेक केयर के दौरान उस गाय का एक बछड़ा हो जाता है, ठीक है, वो एक काफ को जन्म दे देती है। अब बेली बोलता है ये काफ तो मेरा है, गाय तुम्हारी, क्योंकि तुम सिर्फ मुझे गाय दे के गए थे, काफ मेरा है नहीं, काफ भी किसका है, बेलर का है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे के सेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में थोड़ा सा कुछ आपको दिक्कत आ रहा होगा, बिकॉज वो ऐसा सा कुछ भी तो हो रहा है परछाई टाइप का, बट आप प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। आप अपना बैरेट सामने रख लीजिएगा और मेरी वॉइस सुनते रहिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई एम सॉरी, वो थोड़ा शेडो हो जाता है, वो थोड़ा फ़ोन का इशू है, बट अगर आप अच्छे से सुनेंगे और तो आपको कोई भी, आई होप आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए मैं आज की वीडियो को ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं वो शेडो बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर भी आज हमने 5 सेक्शन तो कवर अप कर ही लिए हैं लगभग, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज़ करिए, पिछले वीडियो को भी पूरा देखिए। ओके, टिल देन बाय बाय।